हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। आज हम आपके सामने पेश करने हैं राधा कॉमिक्स की एक शानदार कॉमिक्स नागेश। नागेश जिसके बारे में फेमस है कि राज कॉमिक्स के नागराज की नकल माना जाता था, और इस बेचारे के सुपर हीरो की कॉमिक्स की पहली कॉमिक्स आते ही यही इसकी आखिरी कॉमिक्स बन गई। लेकिन फिर भी ये कॉमिक्स की दुनिया में अपना एक अलग ही नाम कर गया, और आज भी इसकी इकलौती कॉमिक्स होते हुए भी एक अलग ही कॉमिक्स मानी जाती है। अपने आप में ही एक मिसाल बन गई ये कॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करो ऐसी मिसाल वाली कॉमिक्सें देखने के लिए। तो ये एक शानदार मिसाल बनाती है एक पहली और सुपर हीरो की पहली और आखिरी कॉमिक्स नागेश। ये है इसका कवर पृष्ठ, ये रहा नागेश। नागेश 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 नागेश। प्रकाशक राधा कॉमिक्स 33 हरिनगर मेरठ टू। चित्रकार किशोर ओबराय। कहानी टीकाराम जी की। नागेश। डॉक्टर नागपाल का म्यूजियम हॉल दर्शकों से खचाखच भरा था। सबकी निगाहों का केंद्र था सामने का स्टेज, जिस पर खड़े थे नागपाल। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज तक हमने नागमणि के विषय में सिर्फ पढ़ा या सुना ही होगा, परंतु आज मैं अपने म्यूजियम का एक नायाब तोहफा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वह है नागमणि। लेकिन नागमणि दिखाने से पहले मैं चाहता हूँ कि हॉल की लाइट ज़रा ऑफ कर दी जाए। टिच। और हॉल अंधेरे में रात छा गया। अब मैं नागमणि को इस बॉक्स से निकाल कर आपकी आंखों के सामने कर रहा हूँ। राधा कॉमिक्स शक्ति प्रकाश नागेश और एलानी जंग। ये देखिए नागेश की अगली कॉमिक्स थी नागेश और एलानी जंग, जो बेचारी आ ही नहीं पाई। केवल नागेश ही रह गई है। नहीं तो नागेश और एलानी जंग का कवर पृष्ठ हमें दिखाई दे रहा है इसमें। बड़ा है बचाने वाला सतरंगी राजकुमार। बॉक्स खोलते ही दर्शकों की आंखें चौंधियाने लगी, मानो हॉल में हजारों वॉट के कई बल्ब रोशन कर देंगे। वाह, यही असली नागमणि। नाम तो बहुत सुनते थे, आज आंखों से देख भी ली। ठीक उसी समय धड़ाक। तर 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 तर, छीन लो उस बुड्ढे से मणि। नहीं। आहा, तर 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 तर। फिर जाते जाते अगर हमारा किसी ने पीछा करने की या पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश की तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। ठीक आधे घंटे बाद अपराधी वैज्ञानिक प्रोफेसर अमरीश के सामने थे। शाबाश जानी, ले आए मणि है। यस मास्टर, वेरी गुड मास्टर। मेरा इनाम। इनाम तुम्हारा मास्टर कभी नहीं भूल सकता। जाओ गहरा कपड़े के नीचे। थैंक यू मास्टर। कपड़ा हटाते ही मौत ही तो उस पर झपट पड़ी थी। आहा, फुस। फिर अमरीश की प्रयोगशाला में। मास्टर, ये लाश किसकी है? यह लाश जैमिनी सर्कस के खिलाड़ी अर्जुन की है, जो जाबाजी दिखाते हुए मारा गया। और अब हम इस मणि का प्रयोग करके इसे न केवल जिंदा करेंगे बल्कि इसे अपना गुलाम बनाएंगे। रिसर्च चालू हो गई और ऑपरेशन द्वारा मणि उसके मस्तिष्क में सेट कर दी गई। यदि मेरा यह प्रयोग सफल हो गया तो समन्ना अपराध जगत में अपना डंका बच जाएगा, क्योंकि मैं इसे नागमाना बनाने जा रहा हूँ, जो अपनी तीसरी आँख खोले तो नागों की बारिश करने लगे। प्रयोग का आखिरी दौर चल रहा था। इस मणि के स्वामी नाग की आत्मा जहाँ कहीं भी होगी, इस मृत अर्जुन के जिस्म में आकर समा जाएगी, और धीरे धीरे अर्जुन के शरीर के मणि का असर शुरू हो गया और उसी चमड़ी की रंगत बदल गई, बिल्कुल नागराज जैसी हो गई। मास्टर, यह जीवित नहीं हुआ, होगा अवश्य होगा। इसकी आत्मा कहीं कैद में है, पर वह रुक नहीं पाएगी, कहकर अमरीश ने एक लीवर दबाया और मणि के स्वामी नाग की आत्मा नागेश्वर बाबा के कमंडल से कई वर्षों से कैद थी। बाबा उस आत्मा की शांति के लिए साधना में लीन थे। अचानक भड़ाक, उस कैद से आत्मा निकल गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी तब साधना व्यर्थ नहीं जा सकती। जरूर कोई इस नाग आत्मा का दुरुपयोग करना चाह रहा है। मुझे इसे रोकना होगा। यह नाग आत्मा मृत अर्जुन के शरीर में समा गई। हाँ, मैं कामयाब हो गया। आज से हम नाग मानव को नागेश के नाम से पुकारेंगे। नागेश नागेश नागेश। फिर गिरोह के सामने। साथियों, ये नागेश है, इसे मेरा दायां हाथी समझो। तुम इसे संसार का सबसे अद्भुत इंसान कह सकते हो। इसकी रगों में खून नहीं बल्कि जहर दौड़ता है, फुर्तीला इतना कि चीता ही मात खा जाए। ठहरो मास्टर, अपनी इस जात की इतनी तारीफ कर रहे हो,
क्या वाकई में इसमें इतनी खूबियाँ हैं? इसमें वेरी गुड जंबो, तुम हमारे गिरोह के सबसे अच्छे निशाने वाले माने जाते हो। तुम छत पर जल रहे उस बल्ब पर निशाना लगाओगे और इधर मेरा नागेश तुम्हें एक करतब दिखाएगा, ठीक है? जंबो ने पिस्तौल का रुख बल्ब की तरफ किया। 1 2 3। उसी क्षण एक तूफान से चला। धाएं! गोली बल्ब तक पहुंचने से पहले ही ठाक वहाँ नीचे वहाँ तैनात खड़ा जहाँ का तहाँ खड़ा हो गया। लीजिए मास्टर आपका बल्ब। आए सभी को आश्चर्य, आंखों में आश्चर्य और हैरत का समुद्र उमड़ रहा था। अब इसका करतब नाटो पर। नाटो, तुम अपनी कुर्सी से जितनी जल्दी उठ सकते हो उठो, नागेश तुम्हें हिलने तक ना देगा। नाटो अभी हरकत में आता कि तभी साएं, फू फू फू, अंत में फू। अब सबसे आखिरी करतब कोबरा का। कोबरा को इस संसार का सबसे जहरीला नाग माना जाता है। इसका डसा पानी नहीं मांगता, पर नागेश मैंने इससे कई गुना, 1000 गुना जहरीला बना दिया है। फुस, फिर उसे ज़मीन पर छोड़ दिया। फू फू फू, अगले पल कोबरा का शरीर पिघल गया। आज से हम अपराध जगत में तहलका मचा देंगे। चारों तरफ जुर्म के देवता का नाम गूंज उठेगा और वह नाम होगा नागेश। नागेश नहीं, तभी नहीं, नहीं कुत्तों कमीनों, तुम्हारे ये ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। मैं इसका दुरुपयोग करने से पूर्व इसे ख़त्म कर दूंगा। साधु महात्मा ऐसी गाली देते हैं कोई वैसे? ये कवा महटी चलने कहाँ से आया? कौन हो तुम? नागेश्वर, जिसकी कैद में तुम्हारे नागेश की आत्मा थी। मेरा एक शिष्य मणि की चोरी करके ले गया था, परंतु वह उसके स्वामी के रहते बेकार थी। लेकिन अब मैं मणि लेकर जाऊंगा या फिर इस त्रिशूल से तुम्हारे नागेश का अंत कर दूंगा। तभी अमरीश के पास खड़ा नागेश हरकत में आया। साएं, लेकिन त्रिशूल के पास पहुंचते ही मौका देखकर फायर। सैकड़ों गोलियां नागेश्वर बाबा के शरीर को छलनी बनाती चली गई। तर 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 तर। आ उधर नागेश्वर की पुत्री कामनी। चाचा चाचा, क्या बात है पुत्री, तुम इतनी परेशान क्यों हो? चाचा, बाबा के कमंडल में कैद होने से नागात्मा आजाद हो गई और बाबा भी गायब हैं। तुम रुको जरा, मैं ध्यान लगाकर योग बल से ज्ञात करता हूँ। बड़े भैया कहीं संकट में तो नहीं है? फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बात है चाचा, पुत्री तुम्हारे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ओ बाबा, सुबह सुबह पुत्री, ऐसा समय आंसू बहाने का नहीं है, बल्कि धैर्य रखकर आगे आने वाली मुसीबत का सामना करने का है। मुसीबत? कैसी मुसीबत चाचा? पुत्री नाग आत्मा को कैसे आज़ाद कराया है? एक प्रोफेसर अमरीश ने अपनी आत्मा को मृत मानव शरीर में प्रवेश करा दिया और इस तरह उसने एक नाग मानव का निर्माण किया है और उसको नाम दिया है नागेश। लेकिन चाचा, यह तो उस प्रोफेसर की सभ्य संसार को एक देन है। लेकिन बेटी, वह प्रोफेसर का एक अपराधी है जिसमें नागेश का जन्म भलाई के लिए नहीं बल्कि अपनी निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए हुआ है। उसके द्वारा वह देश के अमन व शांति के वातावरण में जहर घोल देगा। तब तो उसे रोकना होगा। तुम्हारे बाबा उन्हें रोकने तो गए थे, पर उस दुष्ट प्रोफेसर ने उनको मौत के घाट उतार दिया। फिर तो हमें इनका अधूरा कार्य को पूरा करना होगा। हाँ बेटी, लेकिन इसके लिए हमें दिल्ली जाना होगा, चलना होगा। उधर नागेश, हमारा सबसे पहला कार्य मार्को के गिरोह को नागों के चंद चबाना है, क्योंकि मार्को हमारे हर माल पर हाथ साफ कर देता है। मैं जानता हूँ मास्टर, एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। आप सिर्फ हुक्म दीजिए। मार्को का करोड़ों का माल आज शाम सी पोर्ट पर उतरेगा। हम चाहते हैं कि माल मार्को के नहीं बल्कि हमारे गोदामों में है। उसी शाम सी पोर्ट पे, देख रहे हैं, नागराज की तरह नागेश भी इसमें अपराधियों का साथ दे रहा है। पहले एक चट्टान के पीछे जहाज से पेटियाँ उतर रही हैं। हमें एक्शन में आ जाना चाहिए। तुम सब यहीं रहोगे, इनके लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। नागेश तूफान की गति से आगे बढ़ा और मार्को के चमचों, तुम्हारी भलाई इसी में है।
कि सारा माल चौका तो छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग जाओ, वरना इस अजीब इंसान को देखकर मार्को विस्मित हो, यह कौन है चैपरा? शायद पुलिस का कोई आदमी है, ढूंढ डालो। अगले पल सैकड़ों गोलियां नागेश का शिकार करने चल पड़ी। धाएं 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 धाएं। परंतु प्रोफेसर अमरीश का शरीर भी पूरा छला हुआ था। धाएं 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 धाएं। लेकिन रबड़ के बबुए की भांति उछलकर वह गोलियों को चकमा दे गया। धाएं 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 धाएं। अब बारी थी महाशैतान, जिसे लोग नागेश कहते थे। साए साए साए, फू फू शू शू। ये भी नाक छोड़ रहा है। हिस अये हिस फिस, सांप सांप फू, सांप फू 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 फू। मौत के दूतों में उनकी नसों में जहर भर दिया। फुस आई आई आ, पुस 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 पुस। शीघ्र सी पोर्ट का इलाका लाशों का शमशान बन गया। वाह नागेश, कमाल कर दिया तुमने तो, अकेले ही रण जीत लिया। फिर नागेश ने वह माल ट्रकों से लदवाया और लुटेरे का काफिला चल पड़ा। उधर मार्को का क्रोध सातवें आसमान पर था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इन कमीनों की बोटियाँ बोटियाँ करके कुत्तों को खिला दूंगा। लेकिन बॉस, इस बार उसके गिरोह में एक अजीब सा इंसान था। कौन था वह? नागमानव, जिसे वे नागेश कहते थे। उसकी तीसरी आंख से सर्पों के झुंड निकलते हैं और हमारी सैकड़ों का गोलियां उसके बदन को छू भी न सकी। नागमानव नागेश, जैसे नागराज नागमानव। ये भी सुनो, अभी वे लोग रास्ते में ही होंगे। तुम सभी आदमियों को कह दो कि वे अपने हथियार को लेकर तैयार हो जाए। हम उनसे अपनी शिकस्त का बदला लेने स्वयं चल रहे हैं। और बॉस, वह नागेश, उसका भी इलाज है, तुम तैयारी करो। शीघ्र ही मार्को का खूनी काफिला चल पड़ा। जैसे ही वे दर्रे के बीच से गुजरे, अटैक कर देना। ओके बॉस। अटैक, और फिर धड़ाम धाड़ 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 धड़ाम धड़ाम फायर। यह ज़रूर मार्को के आदमी हैं। शीघ्र ही पोजीशन लेकर उसका सामना करो, मैं पीछे से घेरता हूँ। नागेश ने नाग रस्सी फेंकी और दर्रे में भीषण रक्तपात होने लगा। आहा आहा आहा, तड़ 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 तड़। दूसरी तरफ बाबा नागेंद्र अचानक चौंक गए। ओह नहीं, क्या हुआ चाचा जी? पुत्री, नागेश खतरे में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ड्राइवर, गाड़ी दर्रे की तरफ ले चलो। जी अच्छा। जबकि नागेश खतरे को भाप गया था। तर 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 तर, साए साए, शू 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 शू। फुस फुस, आहा आहा आहा, फुस फुस, आई आई फू। ऊपर पहुंचकर नागेश सचमुच यमदूत कैंप का दूत बन गया। साए साए साए, फू फू फू, शू शू। बॉस, नागेश ने हमारे आधे से अधिक साथियों को मौत के घाट उतार दिया है। ओहो, मैं उसी के पास जा रहा हूँ। घर्र। हेलीकॉप्टर नागेश के सिर पर आकर मंडराने लगा और हेलीकॉप्टर के नीचे का दरवाज़ा खुला। चर्र। और उसमें से सैकड़ों खूनी बाज निकले और उन खूंखार दरिंदों की भांति नागेश पर चपटे। ची 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 चा ची 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 ची। ओहो, क्रोधित नागेश का तीसरा नृत्य खुल गया। साए साए, शू शू शू, और फिर शू शू शू, ची 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 ची। लेकिन नागेश के दुश्मन बाजों की संख्या अधिक थी। हाँ, क्यों नागेश, मौत से खेलने में मज़ा आ रहा है ना? उधर नागेश मौत से जुड़ रहा था और नीचे दर्रे में उसके साथियों की लाशें बिछी थी। हुर्रे, हम कामयाब हो गए। आखिर हमारी जीत हारी हुई बाजी जीत ही ली। श्रीमान, दर्रा आ गया। चलो कामिनी, जल्दी करो। उफ, यहाँ तो लाशें लाशें बिछी हैं। यह लाशें तो खूनी गैंगों के भयंकर टकराव का परिणाम है। पर नागेश कहाँ है? बाबा, यह नागेंद्र ने योग बल से ज्ञात किया। ची ची उफ। वह दर्रे के ऊपर जिंदगी और मौत में उलझा हुआ है। और नागेंद्र का वाक्य सची रहा। आहा, इन बाजों के प्रहार से मेरी मानसिक शक्तियाँ शून्य बढ़ती जा रही हैं। हाँ, नागेश, अमरीश का नागमाना। वाह, काश अमरीश यहाँ होता तो देखता कि मेरे पालतू बाजों ने उसके नागेश को कितना बेबस कर दिया है। और अब मुझे तुम्हारी और बेबसी नहीं देखी जाती, इसलिए मैं तुम्हें स्वर्गलोक का टिकट देने जा रहा हूँ। तर 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 तर।
तड़। नागेश बेबस ज़रूर था, मगर उसमें सर्कस के खिलाड़ी अर्जुन का साहस और फुर्ती थी। तर 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 तर, वाह क्या बात है! बंदा सर्कस से उठाया और नागेश बना डाला, मतलब नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव दोनों का ही कॉम्बिनेशन डाल दिया इसमें। तो ये तो नागराज का ही नहीं, दोनों का ही, ध्रुव का भी कॉम्बिनेशन है साथ साथ इसमें। अच्छा। सारी शक्ति समेटकर एक बार फिर पुनः उसने वार किया। साए पर मार को पक्का निशाने वाता। तर 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 फू। तभी नागेश एक पल के लिए छिटका। कौन? और मार्को के लिए वह एक पल काफ़ी था। तर 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 अनगिनत गोलियां नागेश के जिस्म में रोशनदान बनाती चलेंगी। तर 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 तर, आहा! मगर काश इसमें कुछ और गोलियां बचती तो इनमें भी यमलोक पहुंचा देता। नागेश! मार्को तुरंत ही हेलीकॉप्टर में बैठा और नागेश बाबा, नागेश को डॉक्टर के पास ले चलो। नहीं बेटा, इसमें डॉक्टर की नहीं, हमारी ज़रूरत है, इसे उठाने में हमारी मदद करो। जीत की खुशी में एक तरफ जाम टकराए तो दूसरी तरफ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नागेश मर नहीं सकता, जाओ ढूंढो उसे, वह कहाँ है? नागेश यहाँ था। आहा! लेटे रहो बेटे, तुम्हारे जिस्म की सारी गोलियां निकाल कर लेप लगा लिया, जो शीघ्र ही तुम्हारे घावों को भर देगा। आप कौन है बाबा? नागेंद्र ने उसे अपना परिचय दिया। ओह नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने नागेश्वर बाबा का खून किया है, मैं स्वयं को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। धैर्य रखो बेटा, हम चाहते तो स्वयं तुम्हें ख़त्म कर देते, पर हम जानते हैं कि चाहे जो भी सोचकर अमरीश ने तुम्हें बनाया, पर आज तुम आज के भारत को प्रोफेसर की एक देन हो, जिसे हम नष्ट नहीं करना चाहते थे, बल्कि हम तो चाहते हैं कि तुम्हें एहसास दिलाएं कि तुम एक खतरनाक अपराधी के हाथों की कठपुतली मात्र हो, जो तुम्हारे हाथों का घिनौने घिनौने काम करवाना चाहता है। बस बाबा बस, मैं स्वयं कामिनी और आपके समक्ष शर्मिंदा हूँ। आज स्वयं प्रोफेसर अम्बरीश के हाथों की कठपुतली नहीं, बल्कि उसका दुश्मन हूँ, जो देश और समाज के नाम पर कलंक के टीके हैं। मास्टर नागेश का पता चल गया कहाँ है वह जग्गा। होटल के विराट कमरे में छत्तीसगढ़ में उसके आगे की लड़की कामिनी और एक बूढ़ा साधु नागेंद्र बाबा है। जाओ उसे ले जाओ। हम ना कहते थे कि नागेश इतनी आसानी से मर नहीं सकता। लेकिन मास्टर, मैंने आपके पास आने को बोला था तो उसमें कहा कि अब मैं अपराध की दलदल में नहीं जाना चाहता। नारी के कीड़े के लिए सबसे उपयुक्त जगह नाली ही होती है। उसी तरह नागेश को वापस आना ही होगा। जग्गा, तुम कुछ साथियों को लेकर वहाँ जाओ और उसके साथ ही लौटना। चाहे उसके लिए तुम्हें उस बूढ़े लड़की और उसे क्यों ना शहीद करना पड़े, उस बुढ़े को क्यों ना शहीद करना पड़े। यस मास्टर। आधे घंटे बाद होटल विराट के सामने गाड़ी रुकी और उसे स्टेन गन था ही थे। अगर यह भागने की कोशिश करे तो उसे भागने मत देना। अरे साहब, अंदर हथियार ले जाना मना है। आहा! तर 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 तर। अंदर पहुंचकर, नागेश, हमें पता है तुम होटल में ही हो, शीघ्र ही तुम अगर हमारे सामने ना आए तो हम होटल में सभी व्यक्तियों को मौत के घाट उतार देंगे। और नागेश, ठहरो, मैं आ रहा हूँ, नहीं तुम मत जाओ। और क्या है जग्गा, तुम्हें मास्टर ने बुलाया है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं गुनाहों के दलदल में वापस कदम नहीं रखूंगा। तभी फायर, आहा! साएं। उधर नागेश भी चौकन्ना था। वह दुश्मनों के लिए महाकाल बन गया। आहा! खच खचाक। आहा! नागराज को भी जब क्रोध आता था वो भी महाकाल का रूप धारण कर लेता था। नागेश, कामिनी की जान की खैर चाहते हो तो अपनी हरकतें बंद कर दो। कामिनी? नहीं भैया, मार डालो इन दुष्टों को, मेरी खातिर इन्हें जिंदा मत छोड़ो। कामिनी! कामिनी! और साए 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 साए, फू फुस फुस फुस। आहा! जग्गा ने भागना चाहा, मगर तभी नहीं, ऐसी जाल नागराज बनाता था जैसी मुड़ा खच्च। आहा! शीघ्र ही बेटा, बस यह खूनी खेल अब खत्म हुआ। नहीं बाबा, यह खूनी खेल तो खत्म नहीं हुआ है, बल्कि शुरू हुआ है। इसका अंत तब होगा जब पूरे भारतवर्ष में एक एक अपराधी का विनाश होगा। नागेश का आगामी आकर्षण, ऐलान जंग समाप्त। दोस्तों, ये नागेश की शानदार कॉमिक्स यही समाप्त होती है और इसकी अगली कॉमिक्स होगी ऐलान जंग, जो नागराज की कॉमिक्स भी थी ऐलान जंग, इसकी भी कॉमिक्स है अगली ऐलान जंग। लेकिन अफसोस, ये नहीं रिलीज हुई। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई।
लेकिन कोई बात नहीं, हमारा नागेश फिर भी फेमस हो गया। कॉमिक्स कैसी लगी बताएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्सों के लिए। लेकिन जाते जाते फिर भी हमें एक झलक दे गया नागेश और ऐलान जंग इस कॉमिक का, जिसमें वो अपने दूसरे दुश्मन से निपटेगा जिसने इतना कत्लेआम मचाया और डॉक्टर अमरीश को भी नहीं छोड़ेगा। नागेश और ऐलान जंग। तो दोस्तों देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।